Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about concentration cell with transference. So अभी तक हम concentration cell without transference पढ़ चुके हैं. Now concentration cell with transference पढ़ने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट नंबर की नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, जिसका एक ब्रीफ डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं. Now जब हमने concentration cell पढ़ा था तो उस टाइम हमने क्या देखा था कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं वो डिफरेंट कंटेनर्स में लिए थे और जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हमने इस तरह से वायर से कनेक्ट किया था और यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया था. जो 2 इलेक्ट्रोलाइट्स थे उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन C1 ली थी और जो सेकंड जो इलेक्ट्रोलाइट था उसकी कंसंट्रेशन C2 ली थी. और यहाँ से जब हमने देखा था कि E सेल दैट विल बी इक्वल टू E नोट सेल minus 0.059 divided by n log concentration of product divided by concentration of reactant. यहाँ से जब हमने सॉल्व किया था, अगर इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड लेके अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आया था, ई नोट सेल आ गया था 0 minus 0.059 n log C1 divided by C2. इसको और सिंप्लीफाई किया था, दैट इज E सेल इज इक्वल टू, यहाँ से 0.059 क्या था जब टेम्परेचर 298 केल्विन था और R की वैल्यू हमने 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल रखी थी. तो इसको जब हम नॉर्मल लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, RT NF ln C1 by C2. और इसको रिवर्स करके लिखिए, अगर माइनस साइन रिमूव करना है तो RT डिवाइड बाई NF ln C2 बाई C1. सो इस तरह से हमने इक्वेशन है वो डराइव की थी जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट नंबर को यूज नहीं किया था. उसको हम चाहे इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर हम ये इक्वेशन यूज करना चाहें तो ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं. जो भी आपको ठीक लगे मेथड, आप उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को यूज कर सकते हैं. क्लियर. नाउ विद ट्रांसफेरेंस में क्या होता है कि हम जो कैथोड जो एनोड लेते हैं उनको क्या करते हैं, एक ही कंटेनर में लेते हैं. ये एक कंटेनर लिया, इसी के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड लगा देंगे, वन इलेक्ट्रोड एंड द सेकेंड वन इलेक्ट्रोड. और यहां से जो दोनों इलेक्ट्रोड है यहां से क्या करेंगे, हम मेम्ब्रेन लगाएंगे. सो अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिस्कस करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको ड्रॉ कर लेते हैं. सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, दिस वन विल बी द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम वायर. और सिमिलरली यहाँ पे भी दिस इज द प्लैटिनम वायर. जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन हम लेंगे HCl का, दिस इज HCl, कॉन्सेंट्रेशन C1 और यहाँ पे HCl कॉन्सेंट्रेशन C2. यहाँ से हाइड्रोजन गैस है दैट इज H2 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर, और यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है उसकी एंट्री कराएंगे H2 1 एटमॉस्फेयर. दोनों के अंदर जो सोल्यूशन है वो HCl का सोल्यूशन लेंगे. नाउ यहाँ पे हमने एक मेम्ब्रेन यूज की है जो विदाउट ट्रांसफेरेंस था, मतलब विदाउट ट्रांसपोर्ट नंबर था, उसमें हमने सॉल्ट ब्रिज यूज किया था, जबकि यहाँ पे हमने एक मेम्ब्रेन यूज की है. इस मेम्ब्रेन के यूज करने की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज हुआ है. सो उसको हम डिटेल में देखते हैं कि इस मेम्ब्रेन की वजह से जो सेल का पोटेंशियल है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैथोड एनोड की रिएक्शन लिख लेते हैं. दिस इज एनोडिक कंपार्टमेंट एंड दिस इज कैथोडिक कंपार्टमेंट. सो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन. सो एट एनोड oxidation will occur, that is half H2 gas that will be converted into H plus. H plus कौन सा, C1 concentration plus electron. Now at cathode reduction will occur, that is
H plus C2 concentration plus electron gives rise to half H2 गैस, और दोनों जो हाफ सेल्स है उनको ऐड करेंगे। सो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, H2 गैस है उसका प्रेशर दोनों में सेम है। सो यहाँ से जो ओवरऑल रिएक्शन होगी दैट इज H2 प्लस फ्रॉम C2 concentration to H plus C1 concentration, और N यहाँ से आ गया 1। नाउ अब देखते हैं क्या होता है। देखो जैसे टाइम के साथ में क्या होता है, एनोड के ऊपर क्या हुआ है, H2 गैस है वो कन्वर्ट हुआ है H प्लस में। मतलब यहाँ से जो हमने H2 गैस की एंट्री कराई है वो H2 गैस है वो किस में कन्वर्ट हुई है, H प्लस में। सो जो ये कंपार्टमेंट है इस कंपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, जो H प्लस आयन्स है उनका इंक्रीमेंट होगा, मतलब H प्लस आयन है वो ज्यादा फॉर्म होंगे। नाउ ये जो कंपार्टमेंट है इसमें ऑलरेडी पहले क्या प्रेजेंट था, H प्लस प्रेजेंट था और Cl प्रेजेंट है यहाँ से। सिमिलरली यहाँ पे भी H प्लस और Cl प्रेजेंट था। तो इस कंपार्टमेंट में क्या हुआ है, H प्लस है उसका मोर प्रोडक्शन हुआ है। सो हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें प्रोडक्शन ऑफ H प्लस हुआ है। नाउ यहाँ पे क्या हुआ है, जो कैथोडिक कंपार्टमेंट है इस कंपार्टमेंट में अगर हम देखें तो क्या हुआ है कि जो H प्लस था, H प्लस है दैट वो रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन गेन करके और वहां से H2 गैस रिलीज हुई है। मतलब ये जो कंपार्टमेंट था इसमें जो भी H प्लस था वो धीरे धीरे H2 गैस को रिलीज करा रहा है। मतलब जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है इस कंपार्टमेंट में वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और हम ये बोल सकते हैं कि H प्लस क्या हुआ है, कंज्यूम हुआ है। क्लियर, अभी इतना क्लियर है। नाउ H प्लस अगर कंज्यूम हुआ है तो इस कंपार्टमेंट में ज्यादा क्या है, इस कंपार्टमेंट में ज्यादा है क्लोराइड आयन। सो यहाँ पे हो गया क्लोराइड आयन। नाउ अब क्या होगा कि जो सेल है इसके अंदर क्या है, जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का क्या रोल है, मेम्ब्रेन क्या करती है, जो चार्ज है, जो चार्ज पार्टिकल्स है, जो आयंस है इनका क्या करती है, ट्रांसफर करेगी। सो मेम्ब्रेन क्या करती है, जो आयंस है उनका ट्रांसफर करेगी। सो यहाँ पे क्या होगा, जो ये चैम्बर है एनोडिक चैम्बर, यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन के इस तरफ जो एनोडिक चैम्बर है वहां पे H प्लस आयन है उनका डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा। मतलब इधर H प्लस आयन है वो इस तरह से कलेक्ट होंगे, और जो कैथोडिक कंपार्टमेंट है उसमें जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के साइड में क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन है उनका कलेक्शन हो जाएगा ना। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज, मतलब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। जो H पॉजिटिव है वो इधर मूव करेगा। हम एक तरह से ये देखते हैं ना कि आयन का ट्रांसफर हो चार्ज, मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर क्या बोला हुआ है, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, कोई भी आयन उसका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज कैरिड बाय दैट आयन इज नोन एज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दैट आयन। तो क्या होगा, H प्लस है वो चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर मूव करेगा और जो क्लोराइड है वो इस तरफ मूव करेगा। सो इनके मूवमेंट की वजह से या फिर जो चार्ज के डिपोजिशन की वजह से अक्रॉस मेम्ब्रेन क्या होगा, एक सेल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्यों जनरेट हुआ, देखो ट्रांसपोर्ट नंबर है हमारे पास में, केटायन है और एनायन है। जो H पॉजिटिव है वो क्या करेगा, एनोडिक कंपार्टमेंट से कैथोडिक कंपार्टमेंट में जाएगा, और जो क्लोराइड है वो क्या करेगा, कैथोडिक कंपार्टमेंट से एनोडिक कंपार्टमेंट में जाएगा। बट जो स्पीड है वो H पॉजिटिव है, उसकी स्पीड, H पॉजिटिव की स्पीड क्या है, ज्यादा है, उसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा है, इसलिए H पॉजिटिव है वो जल्दी मूव करेगा, क्लोराइड है उसका मूवमेंट थोड़ा स्लो होगा। सो इस वजह से क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्लियर। सो यहाँ पे एक जो नया टर्म आया है दैट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का रोल क्या है, अभी तक देखो हमने जब ई नोट सेल, जब हम कैलकुलेट करते थे तो हम क्या देखते थे, ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन। अभी तक हम यही देखते थे, कैथोड के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, एनोड के लिए कैलकुलेट करेंगे, या फिर हमने ई दोनों का रिडक्शन लिख के माइनस साइन लगाया था
यहाँ पे। सो माइनस की टर्म में लिख सकते हैं या ऑक्सीडेशन की टर्म में लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे। नाउ जो ये केस है, जो सेकंड केस है जिसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, इस केस में क्या हुआ है कि जो E सेल है दैट विल बी इक्वल टू E रिडक्शन प्लस E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन E ऑक्सीडेशन तो सेम पहले जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक और इन्वॉल्वमेंट हुई है दैट इज E लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सो ये जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है इसकी यहाँ पे एडिशन होगा, इसकी वजह से जो E सेल है वो क्या हो जाएगा, इसमें इफेक्ट हो जाएगा। सो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का यहाँ पे रोल क्या है कि वो जो E सेल है उसके अंदर क्या करता है, इफेक्ट करता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड अक्रॉस द membrane due to the difference in transport number of the ions, cation और anion. So that is liquid junction potential. ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी। सेकेंड इक्वेशन हम क्या निकाल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो किधर मूव करेगा, हाइड्रोजन है वो मूव करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और एनोड के अंदर जो हाइड्रोजन है उस एनोड के अंदर जो हाइड्रोजन है उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, दैट कॉन्सेंट्रेशन इज C1। सो हम क्या लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट नंबर T पॉजिटिव H पॉजिटिव दैट विल मूव फ्रॉम C1 concentration to H पॉजिटिव C2 concentration. दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर। जो H पॉजिटिव है, जो एनोडिक कंपार्टमेंट में जो H पॉजिटिव बना था वो मूव करके किधर जाएगा, कैथोडिक कंपार्टमेंट में जाएगा। तो जो H पॉजिटिव एनोडिक कंपार्टमेंट में है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1, तो C1 से किधर मूव करेगा, वो C2 की तरफ मूव करेगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है, अब क्लोराइड के अगर मूवमेंट देखें तो क्लोराइड किधर से किधर मूव करेगा, कैथोडिक कंपार्टमेंट से एनोडिक कंपार्टमेंट में। मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन दैट इज क्लोराइड विल बी फ्रॉम C2 concentration to C1 concentration. दिस इज इक्वेशन नंबर 3। now 3 इक्वेशन हो चुकी हैं। अगर हम डेरिवेशन की बात करें, जैसे हमने E सेल कैलकुलेट किया था विदाउट ट्रांसफेरेंस में, सो सेम ऐसे ही हम E सेल कैलकुलेट करेंगे विद ट्रांसफेरेंस में। सो यहाँ पे जो तीनों इक्वेशन है इनको हम ऐड करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ हमने जो 3 इक्वेशंस लिखी हैं वो क्या क्या है, फर्स्ट इक्वेशन इज H प्लस C2 to H plus C1. दिस इज इक्वेशन 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या थी, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन के केस में T प्लस H प्लस किधर से किधर मूव किया था, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, सो C1 टू T पॉजिटिव H पॉजिटिव C2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 3, क्लोराइड का मूवमेंट दैट इज T नेगेटिव Cl negative, concentration from C2 to T negative Cl negative, concentration of C1. This is equation number 3. Now जो 3 इक्वेशन है इन 3 इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे और ऐड करके हम क्या ऑब्टेन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे। सो यहाँ से क्या मिला, H प्लस C2 प्लस T प्लस H प्लस C1 प्लस T negative Cl negative C2 gives rise to H plus C1 plus T plus H plus C2 plus T negative Cl negative C1। क्लियर, ये इक्वेशन हमें यहाँ से ऑब्टेन हुई है। ना अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास C2 है, यहाँ पे भी C2 है और राइट हैंड साइड में भी C2 है। C2 कंसंट्रेशन टर्म है उसको एक तरफ ले लेते हैं, C1 को एक तरफ ले लेते हैं। C2 को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ से जो इक्वेशन है वो क्या बनी, H प्लस C2 प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव C2 और माइनस H प्लस
T प्लस H प्लस C2, ये हम राइट हैंड साइड में लेके आए हैं। और यहाँ जो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड है वहाँ पे क्या था ऑलरेडी प्रेजेंट, H प्लस C1 प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव C1, और जो ये टर्म है C1 इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू T पॉजिटिव H पॉजिटिव C1। नाउ यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो C2 की टर्म है, C2 जिसमें कॉमन आया हुआ है, यहाँ पे देखो ये C2 है और ये C2 है और H प्लस है, तो मतलब H प्लस C2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। सो ये क्या हो गया H प्लस और C2, यहाँ क्या बचा, यहाँ से बचा 1 और T, 1 माइनस T प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव C2 गिव्स राइज टू, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे H प्लस C1 है उसको यहाँ से कॉमन लेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस T प्लस और H प्लस C1 है उसको कॉमन लिया, नाउ T नेगेटिव Cl नेगेटिव C1। क्लियर। अब हमने क्या पढ़ा है, T प्लस प्लस T माइनस इज इक्वल टू 1। सो T माइनस क्या हो गया 1 माइनस T प्लस, ये हो गया। सो 1 माइनस T प्लस की जगह हम क्या लिख सकते हैं T माइनस लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे T माइनस H प्लस C2 प्लस T माइनस Cl माइनस C2 gives rise to, यहाँ पे भी this is also equal to T माइनस, so T माइनस H प्लस C1 प्लस T माइनस Cl माइनस C1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये मेन इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन लिख लेते हैं P। इसको और सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो जो T प्लस लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास टर्म है, यहाँ से मैं T माइनस कॉमन ले सकती हूँ। सो T माइनस H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दोनों कौन सी कॉन्सेंट्रेशन के हैं C2 कॉन्सेंट्रेशन के, सो इसको HCl C2 लिख ले। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों क्या है C2 कॉन्सेंट्रेशन के, सो इसको हमने क्या लिख लिया HCl C2 और फ्रंट में यहाँ लगा दिया T माइनस। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं T माइनस, यहाँ पे भी जो C1 कॉन्सेंट्रेशन के हैं H प्लस और Cl नेगेटिव, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज HCl C1। क्लियर। तो ये हमें इक्वेशन ऑब्टेन हुई है। नाउ जैसे हम पहले करते थे E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय N log concentration of product concentration of reactant, लिखते थे इस तरह से। इसको जैसे मैंने अभी बताया है, इसको अगर हम पूरा कंप्लीट टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं E सेल माइनस RT NF ln concentration of P concentration of R। क्लियर, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम इस टर्म को लेके चलेंगे। नाउ जो E सेल है दैट विल बी इक्वल टू E नोट सेल, तो क्या हो गया दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, सेम तरह की इलेक्ट्रोड है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में E नोट सेल क्या आएगा E कैथोड माइनस E एनोड, दोनों सेम है, सो दिस विल बी 0। सो ये क्या हो गया 0। सो क्या बचा माइनस RT अपॉन N, कितना आया था जब हमने फाइनल रिएक्शन का कैथोड एनोड की जब रिएक्शन लिखी थी तो N की वैल्यू लिखी थी, N कितना आया था 1। सो यहाँ पे N की वैल्यू 1 रख सकते हैं और यहाँ पे हो गया F। नाउ ln, ये जो इक्वेशन है P इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना C1, Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना C1, और दोनों का जो कोफिशिएंट है वो कितना है T नेगेटिव। तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि C1 का कोफिशिएंट T नेगेटिव, सिमिलरली C1 का कोफिशिएंट T नेगेटिव लिख सकते हैं। हम इसी तरह से लिखते हैं ना कि अगर हमारे पास में प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर जो भी इसका कोफिशिएंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है C1 रेज टू पावर T-1, C1 रेज टू पावर T-1। सिमिलरली जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे क्या है C2 रेज टू पावर T-1, सो C2 रेज टू पावर T-1
और C2 raised to power t minus 1. क्लियर? ना यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस RT डिवाइडेड बाय F ln, दोनों बेस सेम है तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो C1 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मतलब C1 का जो पावर वो क्या है, t माइनस वन, तो कितना हो गया t माइनस वन एक और सेकेंड t माइनस वन, दोनों मिला के क्या हो गए 2 टाइम्स ऑफ t माइनस वन, सो C1 की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 2 टाइम्स ऑफ t माइनस वन माइनस, नाउ C2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 2 टाइम्स ऑफ t माइनस, यहाँ से पावर दोनों से 2t माइनस कॉमन लेंगे, पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी, सो दिस विल बी माइनस 2t माइनस RT डिवाइडेड बाय F ln C1 बाय C2. क्लियर? इस तरह से हम लिख सकते हैं. अगर माइनस साइन को रिमूव करें तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या आएगी, माइनस साइन को अगर हम रिमूव करें सो हम E सेल है उसको क्या लिख सकते हैं, E सेल इज इक्वल टू 2t माइनस RT डिवाइडेड बाय F ln C2 डिवाइडेड बाय C1. सो यहाँ से हमने ये E सेल कैलकुलेट किया है. ये E सेल है, दिस E सेल इज इक्वल टू E सेल विद liquid junction. Clear? This E cell is E cell with liquid junction. और एक E cell हमने ऑलरेडी शुरू में जब एक टॉपिक शुरू किया है तब उस टाइम पे हमने इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज E cell without liquid junction. So वो जो नॉर्मल E cell था दैट वाज E cell without liquid junction. वो कितना आया था हमारा, that was equal to RT divided by F ln C1 by C2. यहाँ पे ये टर्म है कॉमन रखनी है, ln यहाँ से C2 by C1 ln C2 by C1, सो दैट कि यहाँ से देखो ln C2 by C1 इसमें है, ln C2 by C1 एक ही तरह से रखना है, C2 by C1 का ही रेशियो रखना है यहाँ पे, सो दैट कि आगे माइनस करते टाइम प्रॉब्लम ना हो. सो यहाँ से ये 2 इक्वेशन आ गई, विद लिक्विड जंक्शन आ गया E और विदाउट लिक्विड जंक्शन आ गया. नाउ आगे इसको सॉल्व करते हैं कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी. नाउ E लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल उसकी वैल्यू क्या होगी, E विद लिक्विड जंक्शन माइनस E विदाउट लिक्विड जंक्शन. विद लिक्विड जंक्शन कितना आया था, this was 2 times of t minus RT divided by F ln C2 by C1 माइनस जो विदाउट था उसकी वैल्यू कितनी थी, RT divided by F ln C2 by C1. सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, RT divided by F into ln C2 by C1 क्या लिख सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं. So RT divided by F ln C2 by C1, ये टर्म कॉमन हो गई, यहाँ से क्या बचा 2 times of t minus 1. Now 1 की जगह हम पुट कर सकते हैं, 1 is equal to क्या होता है t plus t minus. So इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 2 times of t minus t plus t minus into RT divided by F ln C2 by C1. now यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे 2t minus t minus कितना हो गया t minus, so this will be t minus t plus into RT divided by F ln C2 by C1. This is liquid junction potential. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की कैलकुलेशन की है. अगर हमें इस तरह का कोई न्यूमेरिकल मिलता है तो हम ये फॉर्मूला लगा के या इस तरह से सॉल्व करके वैल्यू पुट करके आगे सॉल्व कर सकते हैं. नाउ एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं लिख देती हूँ और वो आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्लास में हम उसको
डिस्कस करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड। सो ये इलेक्ट्रोड है AgCl और यहाँ पे हमने मेम्ब्रेन लगाई है। दिस इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो AgCl। सो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। और सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, जब मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट पढ़ाया था तब बताया था कि जब मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है तो सॉल्यूशन के अंदर, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर एनायन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ द सॉल्ट। सो सॉल्ट क्या है, AgCl। सो सॉल्ट के अंदर जो एनायन है वो क्या है, क्लोराइड आयन है। सो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, क्लोराइड आयन होना चाहिए। इसीलिए हमने सॉल्यूशन में ऐड किया है HCl। HCl के अंदर H पॉजिटिव भी है और क्लोराइड भी है। सो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई C1 और यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन हो गई HCl C2। यहाँ से दोनों को कनेक्ट किया थ्रू वायर। ये जो सेल है इसके अंदर विद लिक्विड जंक्शन कैलकुलेट करना है और ई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करना है। इसके अंदर हिंट के लिए हम क्या दे सकते हैं, फर्स्ट कैथोड एनोड पे जो जनरल इक्वेशन लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन वहां से आएगी। सेकंड क्या करेंगे, हम क्लोराइड है, क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट नंबर लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट लिखेंगे मतलब क्लोराइड किधर से किधर ट्रांसफर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्लोराइड की इक्वेशन बनेगी। एक H प्लस की इक्वेशन बनेगी कि H प्लस किस साइड से किस साइड मूव करेगा। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। नाउ अभी हमने जो 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उनसे जो कंसंट्रेशन सेल बनाई थी वहां पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की है, उसकी जो डेरिवेशन की है उसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है। Calculate the liquid junction potential of the given concentration cell. This is the cell and transport number of H plus is 0.815. So liquid junction potential होता क्या है, ELJP that is equal to 2 times of transport number of anion minus 1 into RT divided by F ln C2 by C1। C1 क्या था, C1 था एनोड और C2 था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl ऑन कैथोड। नाउ यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ T नेगेटिव माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे R की जगह 8.314 लिखते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं, F की वैल्यू लिखते हैं 96500। तो जो हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं दैट इज 0.059 into log C2 by C1. Now transport number of cation is given that is 0.815 और हमें पता है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ cation प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ anion that is equal to 1. So transport number of anion will be 1 minus transport number of cation. So this is 1 minus 0.815. So ये कितना आ गया, 0.185. This is the transport number of anion. Now ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। So E liquid junction potential that is equal to 2 times of 0.185 minus 1 into 0.059 log C2 कितना है 0.1 and C1 कितना है 0.001. So यहाँ से this is equal to 0.37 minus 1 into 0.059 log, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 10⁻²। यहाँ से दिस यहाँ पे आ गया 10⁻⁻², -2 को ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, सो 10⁻²। अब यहाँ से जो माइनस करेंगे सो दिस इज इक्वल टू माइनस 0.63 इंटू 0.059 इंटू
log 10 raised to power 2, उसमें क्या लिखेंगे 2 times of log 10. सो यहाँ से कितना आया -0.63 इंटू 0.059 इंटू 2 और log 10 कितना होता है 1. इसको जब सॉल्व किया तो आंसर आया -0.07434 वोल्ट. सो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दिस वन फॉर द अबव क्वेश्चन.